आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि जैक बोर्ड के एग्ज़ाम जो 4 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, रिवाइज कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस है। तो चलिए आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भगवान से लिया जाएगा। हिंदी में 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाग 1 और भाग 2 दोनों का दिखा रहे हैं। यह क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, अभी 1 दिन से 2 दिन समय है। नंबर 1 क्वेश्चन, गोपी ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। नंबर 3, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण को जो प्रतिक्रिया उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। फिर से क्वेश्चन नंबर 5, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। नंबर 6 क्वेश्चन, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। फिर से क्वेश्चन, संगीतकार जैसे शक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। अच्छा से दिखा रहे हैं क्वेश्चन आपको। फिर से जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आए हुए हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति चश्मे वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम 4 फरवरी को है। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे देख लीजिएगा। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी चारित्र विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत से लिया गया कि बाल गोविंद भगत साधु ना होते हुए भी उसे साधु कहलाते थे। उनके चरित्रों की विशेषता करें। फिर से 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का क्या अचरज का कारण क्यों थी। आप जो है क्वेश्चन नानाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करें, यानी व्यक्त कीजिए। फिर से लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा। फिर से 18 नंबर क्वेश्चन, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के
आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मुन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का गायक क्यों कहा गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम के पहले देख लीजिएगा। फिर से कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पहले हम लोग के पास अभी समय है, तो आप लोग थोड़ा ये क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना की समृद्धि किया। लेखक की दृष्टि में सभ्य और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन नंबर 22, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। कौन नंबर है, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है। ख नंबर, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन नंबर 24, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था? फिर से क्वेश्चन नंबर 25, जितेन नागरे ने लेखिका को सिक्किम की प्राकृतिक, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जन्म जीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? इसे लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि यह सारे क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करके जा रहे हैं तो चांसेस और आने की चांसेस लगभग 90% है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी रिवाइज कर लिए अच्छे से और अपने अनुभव का क्वेश्चन भी रिवाइज करके जाइए। लेकिन हम जो क्वेश्चन बताएं इसे भी थोड़ा देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद। इसीलिए 4 फरवरी के बाद जो अगला एग्जाम होने वाला है उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे। इसके लिए कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए कमेंट करें। 3 फरवरी तक, लास्ट 3 फरवरी शाम तक हम नोट्स आपको डाल देंगे अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। थैंक यू, धन्यवाद।